वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। एक नए व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा भी हाजिर हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज़, आज का जो है वो मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है गाइज़ वो पसंद आएगा। तो गाइज़, आप मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है गाइज़ उसको आपने प्रेस करना नहीं भूलना। और मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको भी लाइक फॉलो एंड शेयर करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी लाइक फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि आजकल वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि गर्म हुआ हुआ, यानी कि गर्मी जो है वो फिर से होने लग गई है। हवा में काफ़ी यानी कि नमी भी है और जिसकी वजह से यानी कि ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है। और बारिशें भी जो है वो यानी कि किसी टाइम भी दिन में होने लग जाती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि गाइज़, इन बारिशों की वजह से यानी कि जो सैलाब वगैरह जो आया हुआ है उसकी वजह से यानी कि काफ़ी जो है ना वो नुकसानात हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वही इन हादसात से, नुकसानात से हम सब को महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम व करम जो है ना वो नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, आज की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे हम बनाने लगे थे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज हमने खाई यानी कि पराठे। और जो मामा जो है बहुत यानी कि टेस्टी पराठे यहाँ पे बना रही थी देसी घी के, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे यानी कि मैं सालन निकाल रही थी फ्रिज में से, और कल जो हमने पकाया था वो सालन यानी कि जो बच गया था वो मैं निकाल रही थी खाने के लिए। और फिर इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर रही थी, क्योंकि पैन में मुझे गर्म करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसी तरह यानी कि इसको गर्म कर रही थी। और यानी कि पराठे के साथ गाइस मुझे ना एग खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप देख सकते हैं कि यानी किस तरह से यानी कि मामा ने प्यारा सा पराठा बनाया था। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को देने जा रही थी। और घर का सालन जो है ना गाइस, जो यानी कि रात को ही बचा था वो यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट में अगर पराठा यानी कि हो तो उसके साथ यानी कि मैं खाती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने इसको टेस्ट किया गाइस, तो यकीन करें बहुत यानी कि टेस्टी था, बहुत ही मज़े का यानी कि बना हुआ था। उसके बाद गाइस, आपको पता है कि यानी कि चाय जो होती है वो मस्ट होती है। और आज यही था कि यानी कि चाय जो है वो आज लेट नहीं बनानी, तो इसलिए जब भी मैं जल्दी से चाय बना रही थी। और गाइस, लाइट जो थी ना वो चली गई थी, क्योंकि लाइट आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, यानी कभी आ रही थी कभी जा रही थी लाइट। तो लाइट की वजह से काफ़ी यानी कि डिस्टर्बेंस यानी कि हुई थी। तो यहाँ पे मैंने चाय जो थी वो रेडी कर ली थी। और जैसे देख सकते हैं गाइस, मैंने कितनी यानी कि अच्छी जो है ना वो चाय बनाई थी। सो गाइस, यहाँ पे मेरा दोस्त आया था मुझे मिलने के लिए, और यहाँ पे यानी कि सो रहा था और मैं यहाँ पे इसको उठा रही थी, यानी कि ये ना उठ के ना बिस्किट वगैरह खा ले और यानी कि दूध पी ले। और लेकिन इसका गाइस मूड नहीं था यानी कि ना कुछ खाने पीने का, तो इसलिए फिर मैंने इसको यानी कि ज़्यादा इसको तंग नहीं किया। और गाइस, जैसे कि आप कितना प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह से, कि अल्लाह पाक की आप कुदरत देखें कि आसमान में जो बादल हैं गाइस वो कितने हसीन और प्यारे यहाँ पे लगे हैं। और गाइस, आज का जो वेदर था यानी कि बहुत प्यारा था। सो गाइस, यहाँ पे बनाने लगे थे लजीज़ा खीर, और ये मेरी फेवरेट खीर है गाइस। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने निकाल लिए थे, यानी कि तो दूध जो था वो मैंने बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था, यानी कि मीडियम फ्लेम में। और यानी कि गाइस, मैं इसी तरह से जो है ना वो यानी कि मैं खीर बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मिट्टी के जो बाउल होते हैं ना गाइस, मैं उसी में यानी कि डालना पसंद करती हूँ। उसमें जो खुशबू होती है ना गाइस वो बहुत अच्छी आती है खीर की। तो यहाँ पे जो राइस है यानी कि वो भी मैंने पानी में मैंने डिप कर दिए थे, क्योंकि इसमें यानी कि जो राइस है ना वो दूध के अंदर ग्राइंड करके ना गाइस उसके अंदर उनके ऐड करने थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस कि इस ग्राइंडर में यानी कि मैंने राइस और जो है वो थोड़ा सा मिल्क मैंने ऐड कर लिया था, ठीक है, क्योंकि खीर में हमने इसको ऐड करना था। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं गाइस, इसको अच्छे से यानी कि मैं ग्राइंड कर रही थी यानी। और फिर गाइस, लजीज़ा खीर का जो पैकेट है उसको मैं बॉइलिंग मिल्क में यानी कि ऐड कर रही थी, क्योंकि दूध जो था वो बॉयल हो चुका था। और उसको फिर वुड स्पून के साथ ना गाइस इसको मैं यानी कि पकाने में लग गई, क्योंकि गाइस वुड स्पून ही जो है इसमें यानी कि यूज़ किया जाता है। अगर हम दूसरा यानी कि स्पून यूज़ करेंगे तो इस तरह से यानी कि वो जो खीर होती है ना यानी कि वो ख़राब भी हो सकती है। और वो जो लिक्विड यानी कि जो बनाया था वो उसमें ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छे से यानी कि मिक्स कर दिया था। और फिर यहाँ पे गाइस जो आलमंड थे उसको यानी कि मैं चॉप करने लगी थी। और गाइस, जो ज़्यादा है ना आलमंड यानी कि उसको मैं चॉप नहीं मैं करती, यानी कि बस मैंने थोड़े से जो है ना उसको मैं चॉप मैं करी थी। और गाइस, मैं इसको ज़्यादा कि चॉप नहीं करती, यानी कि ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं मैं करती। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, यानी कि बस मैंने थोड़ा सा इसको यानी कि मैंने चॉप किया था। और दूसरी तरफ जो गाइस जो खीर जो है वो हमारी पक रही थी, और फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा यानी कि मैंने तेज़ कर दिया था, ताकि यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही आ जाए।
और फिर इसके अंदर गाइस जो ज़्यादा जो शुगर है यानी कि ना वो यानी कि ज़्यादा मैं ऐड नहीं यानी कि मैं करती, क्योंकि इस पैकेट के अंदर ऑलरेडी शुगर ऐड होती है, बस थोड़ी सी ना वो शुगर हम इसमें ऐड करते हैं, जो कि मैं नहीं करी थी। सो गाइस खीर जो है वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई थी, और फिर मैंने जो फ्लेम था उसको यानी कि फिर मैंने स्लो कर दिया था। और यहाँ पे जो था यानी कि मुझे ये डाउट हो रहा था यानी खीर जो है कहीं यानी कि वो ज़्यादा यानी कि ना हो जाए ना। ये समटाइम होता है कि अगर आपने नॉन स्टिक पे यानी कि इसको पका रहे हैं तो समटाइम तो खीर यानी कि आपकी साइड पे लग भी सकती है, तो इसलिए मैंने बार बार इसको यानी कि चेक करी थी। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो खीर जो है वो यानी कि बस पकने में से इसके कुछ ही यानी कि मिनट्स रह गए थे, और खीर से जो खुशबू है ना गाइस बहुत अच्छी यानी कि आ रही थी। और जैसे आप देख रहे हैं गाइस यानी कि कितनी अच्छी यानी कि लग रही थी। और फिर जो बार बार जो है ना यानी कि इसको बहुत एहतियात से देखना पड़ता है कि आपकी जो खीर है ना कहीं भी यानी कि साइड से अगर लग गई तो यानी कि ख़राब ना हो जाए। फिर इसके अंदर गाइस मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी शुगर से हम ज़रूर ऐड करते, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है मीठा खाना पसंद नहीं है। और फिर शुगर ऐड करने के बाद यानी कि इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही थी। जब इसके फ्यू मिनट्स रह गए थे पकने में, फिर एंड में यानी कि मैं शुगर में ऐड कर रही थी। और फिर उसके बाद जो खीर जो है गाइस वो यानी कि वो थिक फॉर्म में होने लग गई, तो फिर मैंने जो फ्लेम है इसको थोड़ा सा इनके हाई फ्लेम मैंने इसको कर दिया था। और यहाँ पे जो गाइस यानी कि खीर जब वो पक चुकी थी, और फ्लेम को मैंने यानी कि फिर मीडियम फ्लेम में मैंने कर दिया था। और जब हमारी खीर पक चुकी फिर इसको यानी कि मैंने वो मिट्टी के जो बाउल होते हैं उसमें यानी कि डिश और मैंने कर लिया। और आप देख सकते हैं गाइस यानी कि देखने में कितनी यानी कि अच्छी लग रही थी। और फिर इसको यानी कि मैं डेकोरेट कर रही थी। और गाइस ये जो खीर है माशाल्लाह से यानी कि कितनी प्यारी लग रही थी। और गाइस सीरियसली यानी कि खीर से ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि गाइस आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइस वो पसंद आया होगा। तो गाइस आप प्लीज़ मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है गाइस उसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरा जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है और मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट है गाइस जो मैंने मेंशन किया होता है, प्लीज़ वहाँ पर जाके भी लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फिर फातिमा मीर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।